आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। जम्मू की जनता तैयार हो जाए क्योंकि जल्द ही जम्मू में चक्का जाम होने वाला है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि जम्मू की जनता को परेशानी जो है वो होना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने अब ठान लिया है या उनके हक में बात की जाए, नहीं तो चक्के जो हैं वो जाम कर दिए जाएंगे। ऑल J&K वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय सिंह चिप जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज बता दूं तो इनके द्वारा अजीत सिंह जी की अध्यक्षता में ये सब आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस गए थे और वहां पे मेमोरेंडम जो है अपना दे दिया है और जल्द ही जम्मू की जनता को दो चार होना पड़ सकता है। विजय जी, जिस तरह की बात सुन रहे हैं कि जल्द ही जम्मू में चक्के जाम जो है होने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद महेंद्र जी जेके चैनल का, क्योंकि आपने देखा जब भी खासकर ट्रांसपोर्टरों को कोई परेशानी का सामना जब हमें करना पड़ता है तो उसी टाइम ये जो चक्का जाम की आवाज़ निकलती है तो उसी का एक हिस्सा आज हमने, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हमारी कंटिन्यू मीटिंगें चल रही थी, क्योंकि खासकर जो हमारे चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी की अध्यक्षता में, तो कल भी हमारी मीटिंग थी, उससे पहले एक दिन पहले परसों भी मीटिंग थी, जिसमें जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टरों के जितने भी नुमाइंदे हैं वो खासकर सभी डिस्ट्रिक्टों में, चाहे वो उधमपुर है, मतलब जितनी भी हमारी J&K ट्रांसपोर्ट की क्रीम टीम जिसे हम जो शाता हमारा है, सारे मेंबरों ने मीटिंग की। क्योंकि अभी जो हमारे जो डिमांड्स, जो हमारी कुछ जो डिमांड्स थी वो ये नहीं है कि सरकार ने नहीं मानी, मगर अभी जो हमारी डिमांड्स जो इस टाइम जो हम पे जो बोझ डला है, क्योंकि 5 जो हमारी इस टाइम मांगे जो हमने जो जैसा हमने आज मेमोरेंडम दिया है, तो पहले तो मैं आपके माध्यम से खासकर सरकार को एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा। काम हमारे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमारे काम नहीं हुए, मगर इस टाइम जो हम पे ये बड़ा बोझ जो डाला जा रहा है वो इस टाइम वो हम नहीं ये सह सकते। मैं बताना चाहूँगा जो हमारी 5 जो मुख्य मांगे थी उसमें आप देखिए, एक तो पैसेंजर टैक्स का मसला था। कोरोना 2 साल रहा, लेकिन 2 साल के कोरोना में सरकार ने हमें 1 साल का जो टैक्स माफ़ किया था, तो उसमें 1 साल का हमने खड़ी गाड़ी का वो टैक्स दिया। तो आज हमने, क्योंकि ये 31 मार्च 2023 के बाद सरकार की तरफ से एक ऑर्डर निकला है, कंप्यूटर में वो फीड किया गया है कि आपने जो 23 तक भरा है, एडवांस में आप 1 साल का जो टैक्स है वो 24 का भरोगे। क्योंकि कंप्यूटर में जो 24 का टैक्स भरा गया मांग रहा है कंप्यूटर, उसमें आप देखिए पैसेंजर टैक्स है क्या बीमारी, मैं वो भी आपके माध्यम से क्लियर करूंगा। क्योंकि पैसेंजर टैक्स होता है पैसेंजर से लेके हमने सरकार को देना, क्योंकि पैसेंजर हमारी गाड़ी में बैठेगा, किराया आप देखिए जब किराया बढ़ता है तो किराए का जो सवारी से हम किराया लेते हैं वो हमें मिलता है जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पे मिलता है, जैसे गाड़ी का जितने भी हमारे जो पूरा फार्मूला बना होता है। लेकिन पैसेंजर टैक्स जो होता है वो मालिक ने नहीं देना, वो पैसेंजर ने देना है हमें। तो वो पैसेंजर टैक्स अभी 31 मार्च 23 से लेके आज आप देखिए 5 तारीख 6 तारीख है, अब हमारी गाड़ियां जो हैं वो पास नहीं हो रही। चक्का जाम की नौबत कहां आ रही है कि अगर गाड़ी ही हमारी पास नहीं हो रही, मैंने टैक्स जो है वो पैसेंजर से लेना है। अब देखिए सीधा सा इसमें है, अगर हम रिटर्न भी भरते हैं तो साल के लास्ट में भरते हैं, तो पहले कहाँ वो कैसे भरी जाती है। तो उसी सिलसिले में हमने सरकार को कहा है कि हमारा टैक्स जो है ये क्वार्टरली होना चाहिए, क्वार्टरली बाई हो, ताकि 3-3 महीने का टैक्स भर के, ये नहीं है कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो एक तो ये मसला था हमारा। दूसरी हमारी डिमांड्स थी, बाकी स्टेटों में जो हमारी पासिंग फीस होती है वो साल की 1 बार ली जाती है, मगर ये झूठी है। बड़े बड़े हम लोगों ने यहाँ सरकार, आप देखिए सरकार के साथ हम चले हैं, मगर हमें उसके बदले में आप देखिए जो पासिंग फीस है वो साल में 2 बार देनी पड़ रही है। और LG साहब ने
हमसे वो जो पहले हमने मेमोरेंडम दिया था उन्होंने मार्क करके डिपार्टमेंट को वो भेजी थी। और कल हमारी मीटिंग हुई एलजी साहब से, उन्होंने कहा मैंने वो किया था, लेकिन नीचे जो अफसर साहिबान हैं उन्होंने उस पर गौर ही नहीं किया। दूसरी मांग हमारी थी वो। और तीसरी मांग मैं बताऊंगा कि ये जो खासकर ई रिक्शा, जो सबसे बड़ी बीमारी जो कैंसर बन चुका है जम्मू सिटी में, ई रिक्शा आया था लास्ट कनेक्टिविटी में, उसने लिंक में चलना है, ना उसने मेटाडोर जहां चल रही है वहां चलना है, ना उसने जहां बसें चल रही हैं। तो सरकार ने उनके लिए 92 रूट्स जो हैं वो उन्होंने बनाए थे, मगर वो रूट्स हैं लिंक्स में जहां गाड़ी नहीं चलती। मान लीजिए पंचतीर्थी से आपने डीसी ऑफिस जाना है तो वो रूट है। भगवती नगर से अगर आपने नहर से भगवती नगर जाना है तो वहां रूट्स हैं। तो ई रिक्शा ने इतना तंग करके रखा हुआ है, ई रिक्शा को हम यहां नहीं चलने देंगे, जहां जहां उनके रूट्स हैं वो वहां चलें। और देखिए चौथी जो मांग है हमारी, रिप्लेसमेंट है, वो जो गाड़ियां जैसे हम कोई भी परमिट लेते हैं तो उसको पुरानी गाड़ी के साथ जोड़ना, तो वहां उन्होंने वो एज फिक्स कर दिए 10 साल। एक मांग हमारी वो थी। एक हमारी मांग आप देखिए ई चलानिंग, आपने अगर ड्यूटी बनाई है, ई चलानिंग कर रहे हैं, हम ई चलानिंग से कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर ई चलानिंग आप देखिए अगर आपने हर चौक में कैमरा लगाया हुआ है, अगर वहां कोई वायलेशन कर रहा है, चाहे वो मेटाडोर कर रही है, चाहे वो ऑटो कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट भी कर रहा है, तो अब वहां दिखता है कि वाकई ये जेब्रा क्रॉसिंग पे है, उसको चलान आ जाता, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपने मोबाइल से, पर्सनल उनका अपना मोबाइल है, कहां सरकार ने उनको वो वहां उनको पावर दी कि अपने पर्सनल मोबाइल में आप किसी पे भी आप गुस्सा उतार सकते हो, और उतार रहे हैं। आप अगर हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आपने चलानिंग करनी है, गाड़ी को रोकना है और रोक के फ्रंट पे उसका, वो हमारे पास माननीय हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आपने गाड़ी को रोकना है, फ्रंट से पे जाके आपने उसको क्लिक करके वायलेशन दिखानी है। यहां क्या हो रहा है, जहां कहीं आपकी गाड़ी, आप देख लीजिए आपकी गाड़ी घर में पार्क की हुई होगी और आपको चलाना आ रहा है। तो ये वो भी एक हमारी मांग है। ये जो 5 मांगे हैं, आज हमने पूरी जो हमारी टीम थी, जेरे क़यादत हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अजीत सिंह जी, हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया है और 10 दिन का टाइम दिया है। और आपने देखा 10 दिन का टाइम हमने क्यों दिया है। पिछली बार भी आपने देखा एक स्ट्राइक कॉल की गई थी चैम्बर की तरफ से, उस टाइम भी हमने कहा था कि हमारी जब भी स्ट्राइक होती है हमें 10 दिन का टाइम, क्योंकि हमारी गाड़ियां दूर दराज में रहती हैं। तो हमने टाइम दिया है 17 तारीख तक, ये प्रेस रिलीज भी हमने दी है, मेमोरेंडम भी सरकार को दिया है। और जैसा कल शाम को हम गवर्नर साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा है कि मैं ये इमीडिएटली करवाऊंगा। और ये 5 जो मांगे हैं, क्योंकि ई रिक्शा के लिए खासकर इतना शहर में आपने देखा, अगर जीवल चौक में, मैं सीधी सी आपके माध्यम से खासकर मीडिया को भी ये पता चलना चाहिए और आम जनता को भी पता चलना चाहिए कि जीवल चौक में अगर हमने ये पूरे जितने भी चौक हैं और जितने डीसी मैडम ने रूट बनाए हैं, अगर केसी चौक में उसका वहां रूट ही नहीं है, वो केसी चौक में क्यों आ रहा है, वो वायलेशन कर रहा है और वायलेशन का 5,000 रुपया जुर्माना है। और अगर केसी चौक हो गया, जीवल चौक, सतवारी और अम्फला, यहां जहां इनके कोई भी रूट्स नहीं है। आप देखिए रेलवे स्टेशन, और ये लोग, परसों हमने एक ई रिक्शा पकड़ा, सांबा से आया था यहां, और इनके जो रूट्स हैं लिंक्स में है 3 से 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मगर यहां अखनूर जा रहा है। तो ये जो हमने मांगे दी है, तो मुझे लगता है अगर नहीं जी, आपसे जानना चाहूंगा, मांगे आपने रख दी है कि आने वाले समय में लोगों की जेब पे भी ये असर डालेगा, क्या किराए में बढ़ोतरी हो सकती है आपके इन फरमानों से? देखिए ई रिक्शा का जो किराया है, क्योंकि उसमें डीजल पेट्रोल नहीं पड़ता, और खासकर मैं कल ही किसी चैनल के द्वारा मैं वो एक वीडियो देख रहा था, और वो रेलवे स्टेशन से
विक्रम चौक के 500 रुपये मांग रहा था। वो चैनल पे वो अभी वो वीडियो वायरल हुई और उस ई रिक्शा वाले ने दारू पी रखी थी, जो पूरा वीडियो में वो आ रहा है, और उस ड्राइवर के पास वो लाइसेंस भी नहीं था। अब मुझे बताइए, लाइसेंस जो है वो हर एक अगर स्कूटी चलाने वाला है उसके लिए भी लाइसेंस है, ऑटो रिक्शा के लिए स्पेशल लाइसेंस बनता है, मगर यहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये अभी हमने कल एक बहुत बड़ी हमारी मीटिंग थी जहां तकरीबन 500 जो हमारे ट्रांसपोर्टर थे उन्होंने वहां हिस्सा लिया। तो मैं चाहूंगा कि इन चीजों पे जो 5 हमारी मांगे हैं इस पे गौर किया जाए, नहीं तो आपको पता ही है ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम रहता है, जैसा हमने अल्टीमेटम दिया है तो उसके लिए हमने फिर मुझे लगता है हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमने आज बातचीत हुई तो उसमें क्या कुछ लगा, क्या कुछ प्रशासन तैयार हो जाएगी आपकी मांगों पे बात करने के लिए, विचार करने के लिए? देखिए महेंद्र जी, बहुत लंबा टाइम हमने दिया है ट्रांसपोर्ट को, बहुत सारे टाइम हमने देखे हैं, रात को 2-2 बजे भी मीटिंगें होती हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं चक्का जाम। ये है चक्का जाम और इस चक्के के हम मालिक हैं। जब हमारी तरफ से चक्का जाम होगा तभी चक्का, इसको बोलते हैं चक्का जाम। और सरकार ने अगर टेबल से अगर हमारी पिछली बातें मानी है, मुझे लगता है 10 दिन से पहले ही हमारी मांगे मानी जाएंगी, वरना इसको बोलते हैं चक्का जाम और यही चक्का जाम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे बात करने के लिए। तो आप जम्मू की जनता जो है वो तैयार हो जाए, 10 दिन का टाइम दे दिया गया है और 17 तारीख को अगर ट्रांसपोर्टरों की मांगे नहीं मानी जाती तो चक्के जाम जो है वो हो जाएंगे। तैयारी आप आम जनता भी कर लीजिए और साथ ही ई रिक्शा चालक जो है वो भी सावधान हो जाइए, क्योंकि जल्द ही आप लोगों पे गाज गिरने वाली है। क्योंकि जहां देखिए ई रिक्शा अपनी मनमर्जी कर रहा है और कहीं भी पहुंच रहा है। और कल ही आपने जेके चैनल के माध्यम से वीडियो देखी कि किस तरह से 2 किलोमीटर का 500 रुपया जो है वो मांगा जा रहा था। अपील रहेगी ई रिक्शा चालकों से कि अपनी हद में रह के किराया जो है वो लें, क्योंकि अब हर तरफ आपके खिलाफ जो है वो आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही जो है वो कार्रवाई भी होनी संभव है। फिलहाल जम्मू की जनता जो है वो चक्का जाम के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जम्मू में जल्द ही चक्के जाम होने वाले हैं। इस सब पे आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।